Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Today I am going to make video on very important topic. ये जो FGEI ESRE एलिमेंट्री स्कूल टीचर की जॉब्स आई हैं, इसके रिलेटेड मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसे पोस्ट देख रही थी जहाँ पर लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है कि इस जॉब की प्रिपरेशन जो है टेस्ट की वो कैसे करें, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सिंपल है, टेस्ट भी सिंपल है, बट द कन्फ्यूजन एमंग स्टूडेंट इज़ कि हम कोर्स कहाँ से आएगा, क्योंकि एक प्रॉपर सिलेबस उनको चाहिए और हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। बट द प्रॉब्लम इज़ जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं वो ये कि हर कोर्स जो है, मतलब जो उनकी प्रिपरेशन का है, एक तो टाइम कम है, 23 को एक्सपेक्टेड है टेस्ट, दूसरा सारी जो प्रिपरेशंस हैं वो पेड हैं, मतलब आप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर सकते। सो मैंने सोचा कि एक समराइज़ करके आप लोगों के लिए वीडियो बना लूँ, दैट विल बी आई आई होप सो कि हेल्पफुल होगी आपके लिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई और आपको इससे कुछ भी हेल्प मिली तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हर एक टॉपिक, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको समराइज़ करके एक दिया है कि आप ऐसे एक गाइडेंस दी है कि आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अलग अलग इस पे और डिटेल्स वीडियो चाहिए, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, आई थिंक 20 डेज़, 23 तक तो 20 डेज़ ही, ऐसे 21 बन रहे हैं, इतने में ही आपके पास टाइम है प्रिपरेशंस के लिए। तो ये जो आपको मैंने की पॉइंट्स दिए हैं, इसको हाईलाइट किया है मैंने, इसको देखकर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत इजी होता है टेस्ट, बहुत सिंपल होता है, बस आपको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो ये वीडियो स्पेशली आप स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि क्या आप लोगों की हेल्प हुई है या नहीं। तो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि सिलेबस को अगर हम समराइज़ करें कि इसकी सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं, वहाँ से इसके टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद फिर आप पेपर से कंपेयर करें, यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली यही सिलेबस आता है। अच्छा, सिलेबस को अगर हम देखें तो 20% इंग्लिश का पोर्शन आता है, 20% पेडागोजी का, 20% मैथ्स, 20% जनरल साइंस एंड 20% हिस्ट्री। ये वो पोर्शंस हैं, यहाँ से डिफरेंट एमसीक्यूज़ आते हैं और यहाँ से ही सारा टेस्ट बनता है। 20% मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एमसीक्यूज़ यहाँ से आते हैं और इनके इक्वली मार्क्स होते हैं। तो अगर आप इनको एक एक जो सब्जेक्ट है इसको प्रिपेयर करेंगे अच्छे से, तो आपका टेस्ट बहुत आसानी से, बहुत हाई ग्रेड के साथ सॉल्व हो जाएगा। अब अगर हम एक एक को डिस्कस करें कि एक एक जो सब्जेक्ट है उससे कौन कौन से की टॉपिक्स हैं, उनको मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है कि कौन कौन से आ सकते हैं, आप उनको प्रिपेयर करें, क्योंकि टाइम इज़ शॉर्ट एंड यू हैव टू प्रिपेयर इट। सो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले अगर हम देखें तो इंग्लिश में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमेशा किसी भी टेस्ट में, अगर इंग्लिश का पोर्शन आ रहा है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, ये सारे जो हैं इनको आपने थारोली रीड करना है, विद कॉन्सेप्ट सही से समझना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट बुक से उसको देखना है। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो आप बिल्कुल ईजिली, अगर इस पोर्शन से एमसीक्यूज आ गए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, उनको आपने अच्छे से आप सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पे भरा पड़ा है, वहाँ पर कॉन्सेप्ट्स आप देख सकते हैं, या आपके पास ग्रामर की बुक्स हो। टाइप ऑफ सेंटेंसेस जितने भी हैं, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उनको आपने अच्छे से उनके कंसेप्ट क्लियर करने हैं। सिनोनिम्स एंड ऑटोनेम्स वोकेबलरी में ही आते हैं, वोवल्स, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ए एंड एन, द, इनको आपने अच्छे से इनके कंसेप्ट क्लियर करने हैं। टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और इनके फर्दर टाइप्स, इंडेफिनेट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कॉन्टीन्यूअस टेंस, इन सबको अच्छे से समझना है। देन वोकेबलरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनके सेंटेंसेस आते हैं। सेंटेंस करेक्शन, एक गलत सेंटेंस होगा जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इनकी लोकेशन या हेल्पिंग वर्ब वगैरह इनमें सेटिंग नहीं हुई होगी, आपने जो करेक्ट फॉर्म है उसको सेलेक्ट करना है। और क्लासेस होंगी, एक्टिव और पैसिव वॉइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है इंग्लिश का पोर्शन। इन टॉपिक्स को जो यहाँ पर मेंशन है, ये इंग्लिश के आप करेंगे,
नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कंसेप्ट इनके क्लियर कर लेंगे, इनको समझ लेंगे, तो आपके इंग्लिश का पोर्शन बहुत ईज़िली हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मैथ्स का पोर्शन है, ये भी 20% आता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को आपने कवर करना है, सिंप्लीफिकेशन जो है, एलसीएम, एचसीएफ यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, स्क्वेयर्स, बोर्ड मास जो प्रिंसिपल है, जियोमेट्री, डेसिमल, एवरेज क्या होता है, अलजबरा, पैरेललोग्राम, पैरामीटर्स जो है, स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं, जर्नल सेल टैक्स, इसका फार्मूला, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिनको आपने मैथमेटिक्स में कवर करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है मैथमेटिक्स में, प्रॉपर्टी टैक्स, सरफेस एरिया को कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम, नंबर सिस्टम जो है यानी होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन, प्राइम, ऑड, और मीन मीडियन मोड कैसे निकालना है और क्या है, सरकमफेरेंस का क्या फार्मूला होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के जिनको आपने, एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये तो बिल्कुल सिंपल सी हैं, फैक्टराइजेशंस, इनको आपने, इन टॉपिक्स को भी मैथमेटिक्स इन टॉपिक से आता है, मतलब डिफरेंट एमसीक्यूज आते हैं, इनको आपने कवर करना है। थर्ड अगर सब्जेक्ट हम देखें तो हिस्ट्री, हिस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादातर आते हैं, आपके लिए सिंप्लीफाई करके यहाँ पर बता दिया है। प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, पार्टीशन से पहले जो सारी स्ट्रगल है फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, और व्हाट लीड टुवर्ड पाकिस्तान, क्या वजूहात बनी, क्यों पाकिस्तान बना, एंड आफ्टर पाकिस्तान पार्टीशन, इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान के बाद अभी तक ये 80 ईयर्स में कैसे और क्या हुआ, ये सारी आपको हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। हमारी रेजोल्यूशन, हमारी वॉर्स और हमारे जो सफ़ारती ताल्लुकात हैं, एवरीथिंग। नेक्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर अबाउट इस्लाम अराइवल इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ एशिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम कैसे आया। अब ये जो टॉपिक है इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि डिफरेंट ईराज जो हैं, कैसे इस्लाम पहले आया, अरब से लेकर अगर हम देखें 712 की जो जो टाइम है उस इरा से लेकर फिर एक एक एम्पायर ने जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे हुकूमत की, मुग़ल एम्पायर तक, देन ब्रिटिश, ये सारी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए इन कंटेक्स्ट इस्लाम के। इस्लामिक जो इरा है वो कैसे स्टार्ट हुआ, इस्लाम आया कैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो साउथ एशियन हिस्ट्री एंड कल्चर, जो आपकी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके बारे में हल्का फुल्का आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, जो उनकी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उनके कैपिटल्स हैं और उनके साथ जो रिलेशंस हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें फोर्थ जो पॉइंट है इसका, पाकिस्तान के बारे में आपको फुली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री, यहाँ का कल्चर, यहाँ की एथनिसिटी, यहाँ के डिफरेंट प्रोविंसेस की स्पेशल एस्पेक्ट, यहाँ के सिंबल्स, जो नेशनल सिंबल्स हैं, नेशनल एनिमल क्या है, नेशनल बर्ड क्या है, इस तरह के, और इम्पॉर्टेंट जितने भी चीज़ें हैं पाकिस्तान के रिलेटेड वो आपको पता होनी चाहिए। पाकिस्तानी स्पोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, डिफरेंट नेशनल स्पोर्ट कौन सा है, मोस्ट वॉच्ड जो स्पोर्ट है वो कौन सा है, मोस्ट लाइकेबल कौन सा है, पॉलिटिकल जो जितने इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं या फिगर्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ जो पॉलिटिकल हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी जो डिफरेंट एरा में क्या रही है उनका पता होना चाहिए आपको, पाकिस्तान की डिफेंस एंड अदर इम्पॉर्टेंट स्टफ रिलेटेड टू पाकिस्तान, यहाँ की इकॉनमी और यहाँ का जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, इनके बारे में डिफरेंट टाइम पीरियड के का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको इस्लामिक जो हिस्ट्री है, जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उनके बारे में पता होने चाहिए, डिफरेंट खलीफाओं के बारे में, डिफरेंट जो असहाब कराम हैं और जितने गज़वात हुए हैं, और प्रॉफिट की कैसे प्रोफेसी हुई है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कौन सी एज में हुई है, उनकी वाइफ्स के बारे में, ये सब कुछ जो बेसिक इस्लामिक जो नॉलेज है वो होनी चाहिए आपके पास। नेक्स्ट अगर हम स्लाइड देखें, इसमें है कि जनरल नॉलेज का पोर्शन, जनरल साइंस के पोर्शन में अगर हम देखें, इसको मैंने आप लोगों को की आसानी के लिए 3 पोर्शंस में कन्वर्ट किया है। सबसे पहले बेसिक बायोलॉजी पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। हम क्लास 1 से पढ़ते हैं, बायोलॉजी के डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं साइंस में, देन मिडल में केमिस्ट्री के होते हैं और एंड में फिज़िक्स के होते हैं, 3-3 के डिवाइड किए होते हैं। तो वो जो बायोलॉजी के हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम और डिफरेंट एटम मॉलिक्यूल के बारे में, वो सारा बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। देन केमिस्ट्री के बेसिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, एटम और मॉलिक्यूल, मैटर, पार्टिकल्स, इन सब के बारे में, आइसोटोप्स। देन फिज़िक्स के जो इम्पॉर्टेंट और बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। और उसके बाद जो है जनरल साइंस में जियोग्राफी के इम्पॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट जो हैं ये आपके क्लियर होने चाहिए।
नेक्स्ट अगर हम देखें 5 जो सब्जेक्ट है पेडागोजी का, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सम टाइम मोस्ट टफ़र फॉर स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत टफ होता है क्योंकि ये इनसे पहले आप इंट्रोड्यूस नहीं हो चुके होते। तो इसको आपने कैसे प्रिपेयर करना है, इसको मैंने आप लोगों के लिए समराइज़ करके डिफरेंट जो पेपर्स हैं उनको पढ़ के ये मुझे पता चला है कि इन टॉपिक से ये पेपर्स आते हैं। आपने इन टॉपिक्स को सर्च करके और डिफरेंट बुक से प्रिपेयर करना है। नंबर 1 अगर हम देखें तो लर्निंग थ्योरीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज़ हैं लर्निंग में, पेडागोजी में, वो आपने सर्च करनी है और उसको, या बुक्स अगर आपके पास हैं पेडागोजी के रिलेटेड, अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है। टीचर डेवलपमेंट, इस टॉपिक को अच्छे से डीपली कंसेप्ट के साथ आपने क्लियर करना है। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, देन क्लासरूम मैनेजमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लासरूम मैनेजमेंट, इसके बारे में अक्सर जो इनके इंटरव्यूज़ होंगे इस टेस्ट के, उसमें भी डिटेल में पूछा जाएगा। असेसमेंट एंड एवेल्युएशन अनदर वेरी लास्ट जो 3 टॉपिक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीचिंग मेथोडोलॉजीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर 3, लेकिन दूसरी भी आपने प्रिपेयर करनी है। ये था पेडागोजी का जो पोर्शन है ये। अब इस सब को आपने अगर इतने लिमिटेड टाइम में प्रिपेयर करना है, देन यू विल आस्क कि हम शॉर्टली, अभी तो हम इन सब टॉपिक्स को इतना डिटेल में नहीं पढ़ सकते, तो हम शॉर्टली इन 20 डेज़ में कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, आप हमें क्या रिकमेंड करेंगे। सो इसका भी मैंने आपके लिए इंतज़ाम कर लिया। आपको एक एक बुक को थॉरोली वहाँ पर जाकर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम इज़ शॉर्ट। आप लोगों ने क्या करना है, तो पहले फर्स्ट वाला पॉइंट तो उनके लिए है जिनका अभी तो टेस्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है, 23 तक एक्सपेक्टेड है। अगर ये ना होता तो आपको 1 क्लास से 10 क्लास तक एवरी बुक यू हैव टू थॉरोली रीड, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों। लेकिन अगर आपने 16 ईयर्स की एजुकेशन अच्छी की है, रटा सिस्टम के साथ नहीं कि आपने कंसेप्ट क्लियर किए हैं, देन वेल एंड गुड, फिर तो आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अभी भी कोई देर नहीं हुई। पहले तो आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। जो भी एक टॉपिक आपने पढ़ना है उसको ध्यान से पढ़ना है, टाइम देकर। ये भी नहीं कर सकते, आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है और आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, आपको जस्ट टेस्ट को बस प्रिपेयर करना है इन बहुत ज़्यादा अर्जेंट बेसिस पर। तो उसके लिए आपके पास मैंने कुछ बुक्स सर्च की हैं जो बहुत अच्छी बुक्स हैं, जिनको आप ऑनलाइन आप उनसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले पहले आप ट्रेयर ऑफ नॉलेज जो है, ये बुक आप गूगल में सर्च करेंगे। इसकी डिफरेंट एडिशंस हैं, आपको जो भी एडिशन पीडीएफ में मिले वो अच्छी है। आपको कोई एक बुक भी ट्रेयर ऑफ नॉलेज की मिले, बहुत सारी ट्रेयर ऑफ नॉलेज की जो एडिशंस हैं ये आ चुकी हैं, कोई एक भी बुक मिले और आप उस एक बुक को ही कर लें तो आपकी तैयारी 100% हो चुकी है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट रेस्ट ऑफ द बुक्स के हमने अब कहाँ कहाँ से प्रिपेयर करना है। जस्ट इस बुक को लें, इसमें इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है एक एक टॉपिक को, एंड देन उनके प्रैक्टिस के लिए भी है। और अब अगर आपने इन सब सारी बुक्स से आपने तैयारी कर ली है, अच्छे से आपको समझ आ गई है, अब आप कैसे देखेंगे कि मेरी तैयारी हुई है या नहीं हुई। लास्ट जो 2 डेज़ हैं, 20 तक आपने तैयारी करनी है, 21 एंड 22 यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए यही बुक्स ट्रेयर ऑफ नॉलेज से आपने प्रैक्टिस करनी है। दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे। आई हैव जस्ट ट्राइड टू मेक इट ईजी फॉर यू गाइज कि इस कम टाइम में आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से तैयारी कर लें। आई होप इट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ आया है या कुछ भी क्वेरीज हैं तो फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अगर इस एक एक सब्जेक्ट की एक एक टॉपिक की आप लोगों को प्रिपरेशन यहाँ से करनी है तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर दें, उन टॉपिक्स पे मैं वीडियो यहाँ डिटेल्स में बना दूँगी। अगर आप लोगों को इंग्लिश की तैयारी करनी है तो यहाँ पर मैं आपको एक ही वीडियो में पूरी कैसे इन टॉपिक्स को समझना है, या किसी भी सब्जेक्ट के लिए फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। गुड लक फॉर दिस टेस्ट, हार्ड वर्क, और बस आप अपना 100% दें, रेस्ट इज़ अप टू अल्लाह। सो टिल देन, like, share and subscribe to my channel. Thank you.